तो जब लास्ट रीडिंग का जो कार्ड का डेक में समेट रही थी, तो उसमें अचानक से एक कार्ड आया जो कहता है बगाबू। इसका मतलब है यहाँ पे, अगर आपको कार्ड दिख रहा हो, इसका मतलब है यहाँ पे कि डरावना। ये वो एनर्जी से, जैसे कि वो होता है ना कि बच्चों को डराते हैं, किसी चीज का हुआ, अंधेरे में से आ जाएगा, बूगीमैन आ जाएगा टाइप वाली एनर्जीज। पर ये क्यों है, इसे देख लेते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। के फैमिली, अगर पहली बार जुड़े हैं तो आपको डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका इस्तेमाल करना है। अगर आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यही कार्ड आ गया है, तो कोई यहाँ पे आपके लिए अचानक से आपको डराने की कोशिश कर सकता है, या कोई कोशिश कर रहा है ताकि वो आपको डरा सके। यानी कि कोई ऐसी, इसका मतलब यही है कि कोई काल्पनिक ऐसी चीजें जिनसे कि आपको डराने की कोशिश है, आपको फियर देने की कोशिश है, कि यानी कि अपना हवा दिखाने की कोशिश है कि डरो, मुझसे डरना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे डरना चाहिए। चलिए, कितनी सही मैसेज आते हैं, कितनी सही रीडिंग आती हैं। तो एनर्जी मैनिपुलेशन ब्लैक मैजिक की बात भी हम करते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं। रीडिंग बड़ी या छोटी कोई सी भी हो सकती है। सेकंड चैनल, फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, एंगर मैनेजमेंट, तो कोई यहाँ पे अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है। आप आप यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो कोई अपना गुस्सा आपके ऊपर निकालना चाहता है, या फिर जैसे कि हम देखते आए हैं ना कि जो लोग हैं आपसे, आपके लिए चाहते हैं कि किसी तरीके से आप भड़के, या आप कुछ ऐसी तरीके से रिएक्ट करें जो कि आपका दिमाग जो है दही हो जाए। ऐसी एक शॉप है यहाँ पे, तो कोई आपके साथ में ये सब चीजें भी करना चाहता है या करना चाहती है। ये जो भी इंसान है, ये बहुत ज्यादा इस पे ना किसी ने नजर रखी हुई है सर। जैसे होता है ना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, सर्विलांस पे जैसे कहते हैं होना, सर्विलांस ही होता होगा। हाँ, सर्विलांस पे ही है ये इंसान। ये इंसान ऐसा है जिस पे नज़र रखी जा रही है, यानी कि इस पे कोई ना कोई इंसान ऐसा नज़र रख रहा है कि अगर ये आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है, या करेगा या करेगी, इसको फ़ौरन पकड़ लिया जाएगा, या इसके खिलाफ सबूत मिल जाएँगे। कुछ ऐसी एनर्जी, कॉशन। तो कॉशन रखिएगा, यानी कि आपको अपना प्रोटेक्शन करके ही चलना होगा, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। ये इंसान आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा खफ़ा है आपसे, कि आप ऐसे क्यों हैं जैसे कि आप हैं। इन्वेस्टिगेटिंग, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई आपको भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है यहाँ पे, कोई इस इंसान को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है यहाँ पे। और फाइटिंग फॉर व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज अ बैटलफील्ड। तो ये इंसान आपको ना आपकी जगह से हटाना चाहता है, ताकि आपकी लाइट में जो आप दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, बताई देते हैं, जो भी आप होते हैं, वो आप ना हो। तो ये इंसान जो है चाहता है कि आप अपनी जगह को, अपनी चीजों को छोड़ दें, और इन सब चीजों को कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पुलिस या क्राइम या जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन होती है वो कुछ है। इसलिए आपको इस इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंज वैलेंटाइन, लव इज स्ट्रेंज। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपसे लवे डबी होने का जो वो है वो दिखा सकता है या दिखा रहा है। या फिर ये आपको इमोशनल अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई यहाँ पे ये देखना चाहता है या देखना चाहती है कि आप इसके साथ में कितने इन्वॉल्व हैं, जो कि आप नहीं हैं, नहीं थे, नहीं हैं, और आप नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, कानूनी चीजें हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए पर्सनल इन्वेस्टिगेटर भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अपने हर कदम को संभाल के चलिएगा, संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये इंसान आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बगाबू का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये इंसान अलर्ट भी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान अंधाधुंध आपके पीछे आएगा। इस इंसान को भी शायद ये आइडिया है कि इसके ऊपर निगरानी हो रही है, या फिर इसके बारे में सब कुछ पता है। इसलिए ये बहुत ही ना सोच समझ के, और दबे फूके जैसे कदम होते हैं ना, वो रख रहा है या रख रही है। वॉयलेट डचेस का यहाँ पे कार्ड है, स्टिफल्ड बोर्ड एंड स्टक। तो ये अपने आप को किसी जगह से निकालने की कोशिश कर रहा है, या किसी जगह पे फंसा हुआ है, इसलिए इसको लगता है कि आप इसकी एनर्जी में स्टक हो जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सीधे कार्ड भी है इसमें। यहाँ पे कार्ड कहता है कोलाइजन ऑफ बिलीफ, स्टाइल्स, एटीट्यूड, एनर्जीज। ये भी रिवर्स में है आपके लिए। तो ये आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि आप अपने बारे में
जो भी सोचते हैं या जिस तरीके से आप अपने एटीट्यूड, अपनी एनर्जीज में रहते हैं, वो आप ना रहें। यानी कि ये इंसान बेसिकली आपकी एनर्जीज में आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस चीज से परेशान है कि आप जैसे हैं वैसे आप क्यों हैं। जैसे कि ये है ना कार्ड, ये क्लेमिंग व्हाट्स योर्स लव इज अ बैटलफील्ड, तो इसने आपके लिए जंग बना दी है नॉर्मल चीजों पर। काम एंड काम अमिड क्यूज, तो यहाँ पे देखिए है ये एनर्जीज। थैंक यू। ओहो, कार्ड नीचे गिर गया है। शायद वीडियो भी नहीं गया है। जो नीचे कार्ड गिरा है वो कहता है फेरी ऑफ द हाईलैंड्स, इट्स टाइम टू बी ब्रेव। कार्ड नीचे गिरा है तो आप ब्रेव होकर ही चलिए। ये इंसान आपके साथ में, अभी जो लास्ट रीडिंग इससे पहले मैंने की थी, उस रीडिंग में यही एनर्जीज थी कि लगातार ये क्लेम कर रहा है या कर रही है कोई इंसान, जो कि ये कहता है या कहती है कि मेरा इसके साथ में फिजिकल जो इंटीमेसी है वो थी या है, या फिर मैंने इसको पैसे दिए हैं, लव इज अ स्ट्रेंज। कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये बहुत ही अजीब इंसान है, जो कि ये अजीब इंसान ही है जो कि लगातार आपकी इस एनर्जीज को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है या फिर डिवाइनली गाइडेड है। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड यू, कि रिवर्स में है आपके लिए, हालांकि मैंने रिवर्स में ही रख लिया, वैसे तो ज्यादातर कार्ड रिवर्स में ही है। तो ये जो भी आपकी लाइफ के अंदर आप क्वेश्चन रखेंगे, उसमें आप बिल्कुल सही रास्ते पे जाएंगे। आप बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। इसलिए आपको जो भी गाइडेंस चीजों के बारे में मिले, लोगों के बारे में मिले, कहीं एनर्जेटिकली आपको इन्वॉल्व होने की एनर्जीज हो कि आपको कोई एसईएक्स के जरिए खींचने की कोशिश कर रहा है, या एसईएक्स के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो ये इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि इंसान जो है आपको ऐसी एनर्जी भेज रहा है या आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है। वर्किंग टू हार्ड का कार्ड है रिवर्स में। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आप किसी तरह की सावधानी रखें। ये जो भी इंसान है, ये आपके बारे में ये बातें भी कह रहा है या कर रहा है या कर रही है कि आप जो हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं, और आप जो है बिना किसी प्रोटेक्शन के कह लीजिए, या बिना किसी प्रिकॉशंस के आप इस तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और आपके की अलग ही चॉइसेस हैं इन सब चीज़ों में, एसएक्स में आपकी अलग ही चॉइसेस हैं, या फिर आप इस तरह के लोगों के साथ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि पैसों के द्वारा ये काम करते हैं। स्वीट मेमोरीज, तो इस इंसान ने आपकी स्वीट मेमोरीज को, इसके साथ अगर कोई आपका रिश्ता होगा या कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, चाहे दोस्ती का हो, यारी रिश्तेदारी का, कुछ भी हो, इसने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। और टेम्पटिंग ऑफर हैज अ हाई प्राइस, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि ऐसे किसी ऑफर को लेना जो कि आपके लिए हाई प्राइस लेकर आए। तो ये इंसान आपकी ये है ना कार्ड स्वीट मेमोरीज का, ये कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली इस एनर्जी की बात कर रहा है, जहाँ पे ये आपकी अच्छी चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कैसा इंसान होगा भाई ये। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी। दे वॉन्ट यू टू मेक बैड चॉइसेस फॉर यू, लेजी, एडिक्शन, करेक्टर वाइज, मनी, कनेक्शंस, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, अदरवाइज। तो ये है आपको डराने की कोशिश आपकी लाइफ से, ताकि अपनी लाइफ में आपकी जिन भी चीजों को लेके बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो एनर्जीज है टोटल, ये इंसान आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या आपका जैसे होता है ना सामना, आमना सामना करना और कहना तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तेरा करेक्टर ऐसा है, तेरा करेक्टर ऐसा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, या आपके साथ वो करना चाहता है या करना चाहती है, या फिर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, तुम्हारा मेरे साथ ऐसा रिश्ता नहीं था, आपका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। ये इंसान आपके साथ में, और अगर बाई चांस आपका इसके साथ में किसी प्रकार से गलती से कोई रिश्ता इसके साथ आपका था अभी, तो इसने स्वीट मेमोरीज का मैंने कहा ना बेड़ा गर्क कर दिया है। प्रैक्टिस, पावर, प्रेयर, प्रोसेस, ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, 222 नंबर है यहाँ पे। हम्म। तो आप में से जो लोग भी इस रीडिंग्स को देखेंगे, आप में से वो लोग डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडिंग्स बहुत देखते हैं, या फिर ये इंसान भी टैरो कार्ड रीडिंग्स बहुत देखता है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। Stealing your ideas, pretending they invented them, trickster, trickster spirit, remote viewing, and everybody know the truth। तो इसका इन्वेस्टिगेशन से, या जो भी लोग ये आपके बारे में जो कुछ भी कह रहा है या कर रहा है या कर रही है, इसके बारे में लोग जान रहे हैं या समझ रहे हैं, ये आपके रास्ते को बेसिकली ना ब्लॉक करके बैठा है या ब्लॉक करके बैठी है, या आपके रास्ते में अड़ा हुआ है या अड़ी हुई है कि आगे नहीं बढ़ने दूंगा या आगे नहीं बढ़ने दूंगी। जैसे कि ना ये काम है, ये बात है, तो ये चीज है, ये मेरी बातें हैं, ये मेरी चीजें हैं, मेरी कहानियां नहीं नहीं। किसी की कोई कहानी, किसी की कोई चीज नहीं होती भैया। हर इंसान जो है डिवाइन से कनेक्टेड है। ठीक, वो उन लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो किसी के एक वीडियो से दूसरे वीडियो में चीजें शिफ्ट कर लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं।
क्या एक का सुना और अपना पोस्ट कर दिया बनाकर, वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। एक का देखा और दूसरे के साथ कंपटीशन में आपने नई चीज़ बिज़नेस अपना खड़ा कर लिया, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये वो बात है जहाँ पे हर इंसान डिवाइन से कनेक्टेड है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसी बगाबू के एनर्जीज में आप क्या गाइड करना चाहते हैं? दिस चाइल्ड इज डूइंग रीडिंग्स ऑन यू स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। तो ये किसी से रीडिंग करवा रहा है या कर रही है, करवा रही है, ठीक। मे बी कोई चाइल्ड है या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि छोटी एज का है आपसे। डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर लगातार रीडिंग कर रहा है या कर रही है। आपके रिलेशनशिप को ये इंसान लगातार रीड करवाने की या करने की कोशिश कर रहा है कि आप अकेले हैं, आप सिंगल हैं, आप किसी के साथ मिंगल हैं, आप क्या हैं, आप क्या नहीं हैं। तो अगर है तो कैसे मैं उस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करूं, अगर नहीं है तो कैसे मैं इसको गलत रास्ते पर डालूं, ये कुछ ऐसी एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन एंगल मैनेजमेंट का। तो इस इंसान को ना बहुत रोचक लगती हैं ये सारी चीजें। नार्सिसिस्ट का कार्ड है, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, इसलिए इस इंसान को गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये इंसान अपनी मैं से भरा हुआ है या भरी हुई है। इस इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब चीजें होनी चाहिए थी जो कि आपकी लाइफ में है, या जैसे आप है वैसा ये होना चाहिए था या होना चाहिए थी। और कुछ मामलों में अगर इस इंसान के साथ बाई चांस आप किसी तरह के रिलेशनशिप में थे, तो इस इंसान ने आपके साथ में कभी भी रिश्ते में रिश्तेदारी नहीं निभाई, यानी कि वो रिश्ता नहीं निभाया। आप रिश्ते में होने के बावजूद भी अकेले ही थे, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और आप अपने कह लीजिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के दम पर कह लीजिए आपने जितना रिश्ता चला होगा आपने चलाया होगा, और उसके बाद में इस इंसान के साथ में आप अलग हो गए होंगे, ठीक है। कुछ ऐसी एबिलिटीज। थैंक यू सो वेरी मच में। तो इस इंसान को मजा आ रहा है ये सब करने में। इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका अपना खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने में, अपनी एनर्जीज को ठीक करने में, अपनी लाइफ को ठीक करने में। इसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Insecure male female projecting negative energy, sweet talker, karmic person trying to destroy your success, want negative reaction. Thank you so very much dear divine। और ये कार्ड क्या कहता है? Want to manifest you back in their life, blocking your progress, your manifestation, they are in under illusion by choice, by magic। तो बाय चॉइस ही है ये इंसान ज्यादातर, बाय मैजिक नहीं है। इसको इसके साथ में कोई ऐसा इंसान है मेल या फीमेल में जो कि लगातार इसको आपके अगेंस्ट जाने के लिए गाइड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए जो भी ये चाइल्ड आपके बारे में रीडिंग कर रहा है ना, ये जिस चाइल्ड से रीडिंग करवाई जा रही है, या फिर ये कोई चाइल्डिश पर्सन हो सकता है जो लोगों को डिस्ट्रॉय करने में जिसको मजा आता है, या लोगों को मिसगाइड करने में जिसको मजा आता है। या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो रीडिंग्स कर रहा है जिसको अभी पता ही नहीं है कि रीडिंग्स करनी कैसे हैं। और ये इंसान इस भ्रम में हो सकता है कि आप इसके ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेमी टाइप के हैं, और ये इंसान को ये गुस्सा आ रहा है कि आप इसके लिए वेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपने अपने आप को सही कर लिया और ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाई, या फिर आप अपने आप को किसी चीज से हील कर रहे हैं और ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो ये जो भी कहानियां भी है, तो अपने आप को देखना है, दूसरे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हुई है तो इसलिए तुम्हारी मैं टांग पकड़ के खींच दूंगा। तो बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सन है भैया, फिर तो ये सच में नार्सिसिस्ट पर्सन है ये। और इस दुनिया में अगर आप मेरी रीडिंग इस टाइम सुन रहे हैं, तो आप में से आधे लोगों का कोई ट्विन फ्लेमी का चक्कर नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप में से आधे लोग अगर इस चीज़ को लेकर बैठे हैं कि मेरा अगर आपके देखिए रिश्ते सही हैं एकदम, आपका रिश्ता एकदम सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है किसी के साथ में, चलाइए उसको, ठीक? किसी भी ट्विन फ्लेमी के साथ की वजह से आपको उसके साथ में अपना रिश्ता खराब नहीं करना है। क्योंकि देखिए जो भी आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ट्विन फ्लेमी होंगे, अगर वास्तव में होंगे, तो यहाँ नहीं तो दूसरी दुनिया में वो जब अपने पे काम करके आएँगे आपको मिल जाएँगे। लेकिन अगर कोई ये कहे मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूँ, तुम्हें आगे नहीं जाने दूँगा, तुम्हें आगे नहीं जाने दूँगी क्योंकि तुमने प्रोग्रेस कर ली और मैं नहीं कर पा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मैं बर्बाद करके छोड़ूँगा, तुम्हें तो मैं वापस घसीट के छोड़ूँगा, क्या करोगे ऐसे इंसान का? रिमोट व्यू कर रहा है ये इंसान लगातार बार-बार। और ये जो भी बच्चा है या जो भी ये पर्सन है मेल या फीमेल में, चाहे ये लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी ये इंसान हो, इस इंसान को रीडिंग्स करनी पहली बात नहीं आती हैं। और अगर जो 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 भी, क्योंकि ये कार्ड कहता है ना गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड यू?
तो ये इंसान बहुत ही गलत रास्ते में जा रहा है, लगातार बार-बार इन सब चीज़ों के बारे में रीड करके, करवा के या इस तरह की रीडिंग सुन के बार-बार अपने आप को मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड हो रहा है, इसे मिसलीड किया जा रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ये खुद ही क्रिएट कर रहा है और फिर आपको दोषी ठहरा रहा है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है। तो भैया जिसकी लाइफ में नहीं है वो कहीं न कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इंसान को वुंड्स मिलते हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, ज़िंदगी में हो। उनको देखना होता है कि भैया ठीक है, मिल गया, आप क्या करें? उसके साथ बैठे रहें, उसी नेगेटिविटी में रहें, उसी गंदगी में रहें, उसी चीज़ में। अरे जब समझ में आ गया कि ठीक है, गंदगी में पड़े हैं, गलत चीज़ों में पड़े हैं, गलत कहानियों में पड़े हैं, जब जब जागो तभी सवेरा, ऐसे थोड़ी ना बना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जाएँ जो कि आपकी ज़िंदगी को पहले ही नरक बना चुके हैं। हुँ? तो इस इंसान ने आपसे अलग होकर आपकी बहुत बदनामी करी है, या फिर इस इंसान ने लोगों से ये कहा है कि ये आपको फिर भी अपना लेगा या फिर भी अपना लेगी, चाहे आपका कैरेक्टर कितना भी खराब है। यानी कि आप दुनिया में बहुत गलत इंसान हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप इसकी ट्विन फ्लेम ही है, या इसके मन में बहुत प्यार है आपके लिए। नार्सिसिस्ट पर्सन है ये, 1 नंबर का। ये 1 नंबर की। थैंक यू सो वेरी मच टीटू में। जो भी इंसान ये कहता है कि तुम्हारे अंदर 50-100 गलतियाँ हैं, मैं काम चला लूँगा, भैया उसे कहो मत चिल्लाओ। तुम्हारी इतनी क्या मजबूरी हो गई? ऐसे तुम्हारी दुनिया में क्या कमी हो गई? तुम्हारे अंदर ऐसी क्या कमी हो गई, जो भैया तुम काम चला लोगे? तुम अच्छा डिज़र्व करते हो भैया, तुम आगे निकलो, आगे जाओ तुम। अच्छा ढूँढो इंसान अपने लिए, ये नहीं कि अपने रास्ते पे जाओ। कॉपीकैट, दिस पर्सन कॉजिंग यू नेगेटिविटी इज एन अर्थ साइन प्रिटेंडिंग टू बी यू। तो ये इसलिए इंसान लगातार आपके जैसा जो है ये बन के दिखा रहा है या दिखा रही है कि भैया ये जो इंसान बातें कह रहा है, कर रही है या कर रहा है, जो भी इसकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो मेरी हैं। इसलिए ये इंसान आपको रिमोट व्यू कर रहा है या कर रही है, ताकि ये लोगों को एग्ज़ैक्टली दिखा सके, यानी कि आपके विज़न्स लेने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि ये दिखा सके लोगों को कि भई मतलब आप इसे कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं या आप कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप ऑनलाइन अगर आपकी प्रेज़ेंस है, तो ये वैसा ही बन के दिखा रहा है, वैसा ही करके दिखा रहा है, ये दिखा रही है कि मैं ऐसा हूँ कि मैं नज़र आना चाहिए, मैं नज़र आना चाहिए। ठीक? या फिर ये जो बच्चा है ना, ये आपका कॉपीकैट बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत, जो भी बच्चा है या फिर ये कोई बड़ा इंसान है, एडल्ट है, जो कि बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी में है, जो कि ये दिखा रही है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ और मुझे अपने फील्ड का, अपनी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है? ये मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। व्हाट यू टू फियरफुल सो यू लॉस्ट योर शाइन। तो अभी मैंने आपसे रीडिंग में क्या कहा था? यही बात थी ना, शुरुआती दौर में रिवर्स करके देख लेना, कि इंसान चाहता है कि आप अपनी एनर्जीज़ में सब चीज़ें आपकी खराब हो जाएँ और आपके जो जिस एटीट्यूड, जिस एनर्जी, जिस लाइट में आप रहते हैं, उसमें आप ना रहें। आप अपनी चीज़ों से डर जाएँ, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? इट्स टाइम टू प्ले। ये इंसान आप तक अप्रोच करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश ये कर नहीं पा रहा है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसके ऊपर निगरानी है, यानी कि अगर निगरानी है तो या तो इसके ऊपर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसके बारे में इसको या तो खबर है या फिर नहीं है, मालूम नहीं मुझे यहाँ पे। लेकिन कहीं न कहीं है, इस इंसान को खबर है कि इसके ऊपर कोई ना कोई निगरानी, या फिर इसको वॉच किया जा रहा है, या इसके मैसेजेस या इसकी चीज़ें टैप की जा रही हैं, या फिर इसकी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, या फिर सब चीज़ें इसकी ना किसी रडार से होकर आ रही हैं, जहाँ पे ये कहाँ है, कैसा है, कैसी है, इसके बारे में सारी खबर जो है किसी के पास में है। कोई लगातार इसकी जो कर्म है या इसके कांड हैं, कर्म कांड जो हैं उसके ऊपर नज़र रख रहा है या नज़र रख रही है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ को लेके चिंता कर रहे हैं, ऐसे अनुभवों को ढूँढिए जो कि आपको आनंद दे सके। कुछ लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत है, अगर आप घर में बहुत रहते हैं तो। हैव नो फियर, और ये कार्ड क्या कहता है? व्हाट यू टू फियरफुल। आपको फियरफुल करना चाहते हैं ताकि आपकी शाइन चली जाए, और आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं? फियर जो होता है ईगो का ट्रैप होता है। आप आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि वो अपनी रोशनी वाली तलवार से आपको उन सारी जो भावनाएँ हैं, ऐसी भावनाएँ जो कि आपको परेशान करती हैं या आपको पकड़ के रखती हैं, उन सबको आप वो कट कर सकें और आप उनसे मुक्त कर सकें। ठीक? इसलिए इसलिए ये इंसान लगातार ना आपकी एनर्जीज़ में आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एंगर में है, क्योंकि आप लगातार इसके साथ में आपकी जो भी कॉर्ड्स हैं, वो लगातार या तो आर्कएंजल माइकल कट कर देते हैं, या फिर आप डेली बेसिस पे कट करते हैं अपनी एनर्जीज़, कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए अपनी कॉर्ड्स कट, क्योंकि लोग तो बैठे ही हैं एनर्जी खाने के लिए। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपके लिए कितनी मुश्किल हो, उनमें आपके लिए कोई संदेश होता है, अपने सच को स्वीकार कीजिए और सोर्स को वहाँ से अपने लिए काम करने दीजिए।
आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस तरह से ही, जैसे कि आपकी वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। लास्ट रीडिंग में भी ये कार्ड था, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, इसलिए अपने थॉट्स को आप क्या जगह दे रहे हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं, आपकी व्हाट नेगेटिव रिएक्शन, ये इंसान आपकी लाइफ में आपसे ना नेगेटिव रिएक्शन चाहता है, प्रोजेक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज। ये स्वीट टॉकर पर्सन है, कार्मिक है और आपकी लाइफ को, आपकी सक्सेस को, आपके काम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। चाहे वो आपके रिश्तों का सक्सेस होना हो या फिर काम का होना हो, ये इंसान चाहता है कि आप इससे डरे या फिर आप उन सब चीजों से डरे जो कि कहती है कि मैं अतीत से आती हूँ। आपके अतीत में कुछ भी हो सकता है। अगर आज की तारीख में आप मेरी ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपके अतीत में कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ भी किया हो सकता है, लेकिन वो आपके प्रेजेंट टाइम को डिफाइन नहीं करता है। और खास तौर से तब जब आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं या आप सीख रहे हैं या फिर आप नॉर्मल किसी रिश्ते में थे, वो रिश्ता खत्म हुआ, आप आगे बढ़े, उसके बाद भी किसी इंसान ने उस रिश्ते की, उन चीजों की, उन बातों की धज्जियां उड़ा के अगर रख दी, उसमें उसमें क्या कहते हैं, विस्फोट ही विस्फोट करके उसके तार तार कर दिया उसको, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। या वो इंसान करते रहना चाहता, आप कुछ नहीं कर सकते। कभी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब कोई किसी के सामने कहे ये इंसान ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो पहली बात तो आपको इतना ज़्यादा एंगर होने की आपको एंगर में जाने की ज़रूरत नहीं, एंग्री होने की ज़रूरत नहीं। आप उस इंसान को सीधा पुलिस में कॉल करना और आप कहना ये इंसान मुझे मेंटली हैरेस करने की या फिज़िकली हैरेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इसलिए भी आपको अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा, कॉशन रखना होगा, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में जो होता है ना, भीड़ा-भीड़ी जो होते हैं, वो ये करना चाहता है, ये करना चाहती है। तो आपको इन लोगों के लिए यही करना है कि आपको सीधा ही इन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी है। अगर कभी भी ये आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपकी लाइफ को थ्रेट करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को थ्रेट करती हैं, अगर ये आपकी मेंटल हेल्थ को थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। खास तौर से तब जब आपने इनके साथ अपने रिश्ते छोड़ चुके हों आप, चाहे ये आपको अचानक से मिल रहे हों, ठीक है? क्योंकि अचानक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक? सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ डिवाइन के द्वारा। और ये इंसान अगर आपको प्री डिसाइडेड डिवाइन के द्वारा ये कहे, "अरे! मुझे तो पता ही नहीं था तुम यहाँ पे हो, या तुम यहाँ पे रहती हो, रहते हो, आते हो, जाते हो, खाते हो, पीते हो।" जैसे ही कभी ये बात आपके सामने हो, आप समझ लेना ये इंसान आपके पीछे लगा हुआ है या फिर इसने आपके पीछे किसी को लगा रखा है और इससे आपको खतरा हो सकता है। फ़ौरन आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना है बिना देर किए, क्योंकि अगर ये इंसान आपको अपनी रेंज में दिखाई देता है, इसका मतलब यही है कि ये इंसान आपका पीछा कर रहा है और ये आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है या हो सकती है। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। हालाँकि इसके ऊपर कोई और भी नज़र रख रही है, आपके ऊपर अगर नज़र रख रहा है या रख रही है, तो इसके ऊपर भी कोई और नज़र रख रहा है या रख रही है। बाकायदा इसके एक्शंस को, इसकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड और देखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये रडार पे है, जैसे मैंने कहा ना, ये रडार पे है पर्सन। ठीक है? चलिए अपना ख्याल रखिएगा, जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, अपने भाग्य को क्लेम करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।